हेलो, वेलकम टू नॉलेज अप विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे की जाती है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों करते हैं। ठीक है ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग क्यों करते हैं और ये इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग से बात करने से पहले हमें बात करनी एरर्स के बारे में कि एरर्स क्या होते हैं। ठीक है ना, कितनी किस्म के एरर आपके पास आते हैं प्रोग्राम्स में, राइट। तो चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ और इसको देखते हैं। एक्चुअली एरर दो टाइप के होते हैं, ठीक है, जो आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, एक कंपाइल टाइम एरर और एक रन टाइम एरर। ठीक है ना, दो एरर्स है। अच्छा, कंपाइल टाइम एरर क्या होता है कि कंपाइल टाइम एरर पे जब आप प्रोग्राम आपका कंपाइलेशन फेज में होता है, राइट, कि वो प्रोग्रामर के पास होता है, यूज़र के पास नहीं किया गया होता है। ठीक है ना, आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है और वो कंपाइल टाइम एरर आपको देता है, चलने से पहले आपको वो एरर दे देता है। ठीक है, तो वो प्रोग्राम चलता ही नहीं है। ठीक है ना, देखिए यहाँ तक आएगा, मगर ये प्रोग्राम देखिए 3 लाइनें हैं, कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये आपको कंपाइल टाइम एरर दे देगा। एक्चुअली कंपाइल टाइम आपका कुछ भी, जैसे यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट आप मिस करते हैं, ठीक है ना, तो ये कंपाइल नहीं होगा आपका, ये कंपाइल टाइम एरर आपको दे देगा कि कंपाइल टाइम एरर है। ठीक है, देखें डेफिनेशन की तरफ देखें, दीज एरर अकर ड्यूरिंग द कंपाइलेशन फेज ऑफ योर प्रोग्राम, दे आर आल्सो नोन एज सिंटैक्स एरर। ठीक है ना, इसको सिंटैक्स एरर भी कह सकते हैं। ठीक है ना, सिंटैक्स एरर मतलब जो सिंटैक्स आपका इंटरप्रेटर समझता है पाइथन का, आपने उस सिंटैक्स में नहीं लिखा है, राइट, तो वो उस सिंटैक्स में आपने कोड। अच्छा, कंपाइलर क्या समझता है, वो इसको इनपुट समझता है कि इनपुट आप समझेंगे तो वो इसको इनपुट समझेगा, कोई कोई डेटा इनपुट करने के लिए यूज़र ने कमांड दी। अगर आप इसको डबल टी कर दें तो वो नहीं समझेगा कि इनपुट क्या है, राइट। तो इसलिए ये सिंटैक्स एरर होते हैं। जो सिंटैक्स डिफाइन किया हुआ है पाइथन ने, उसी सिंटैक्स में आपको अपनी राइट करना है, राइट। अच्छा, they are typically caused by mistake in your code, such as misspelled variable names, incorrect syntax, or missing semicolon. Compile time error prevent your program from being successfully compiled, and you must fix them before you can run your code. राइट, तो इस फेज में एक्चुअली आपके पास होता है, प्रोग्रामर इसको कंपाइल टाइम में देखता है और इसको फिक्स कर देता है। ठीक है ना, और ये इतना कोई क्रिटिकल एरर नहीं होता। क्रिटिकल एरर होता है आपका रन, ठीक है ना, आपका प्रोग्राम चलते चलते क्रैश हो जाए, राइट। तो इसको देखें, आपके सिंटैक्स एरर क्या आते हैं, इसको कंट्रोल सी करें। और आज हम काम करेंगे जुपिटर में। नोटबुक आप इसे इंस्टॉल कीजिएगा, यूट्यूब पे इसके लेक्चर्स बहुत से पड़े हुए हैं। कमेंट से मुझे बताइएगा अगर आपका इंस्टॉल होगी तो ठीक, वरना मैं फिर इसका ट्यूटोरियल कोई अपलोड कर दूंगा। फाइल में आएंगे, न्यू नोटबुक आप करें, इसको सिलेक्ट कर लें, राइट। अब ये देखें आपका क्या है, इनवैलिड सिंटैक्स। ये देखिए, ये कंपाइल टाइम पे एरर आ रहा है, आपका प्रोग्राम आपका रन ही नहीं हुआ, राइट। ये कंपाइल टाइम एरर क्या है, दिस वन एरर। आप इसकी स्पेलिंग ये कर दें, स्पेल मिस्टेक कर दें, ये भी आपको कंपाइल नेम एरर आ जाएगा, आपका कंपाइल टाइम एरर, द नेम इनपुट उसको मिल नहीं रहा। तो ये सब कंपाइल टाइम के एरर है, राइट। ठीक है ना, अब ये मिस कर दें ब्रैकेट्स, तो प्रोग्राम आपका रन नहीं होगा। ठीक है ना, आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं हो रहा। अब यहाँ पे सिंटैक्स आ गया, वाज नेवर क्लोज्ड। ठीक है ना, ये उसको अब प्रोग्रामर होगा, प्रोग्रामर इतना इंटेलिजेंट होता है या उसको होता है को एरर को फिक्स कर दे। ठीक है ना, यूज़र के पास जाने से पहले पहले प्रोग्राम आपका फिक्स हो जाता है, मतलब एरर आपका रिमूव हो जाता है कंपाइल टाइम एरर के केस में, राइट। तो ये एरर आ गया आपका, ये कंपाइल टाइम एरर आपका कंपाइलेशन फेज में आ जाता है। ठीक है, एक होता है रन टाइम एरर। These errors occur while your program is running. They are not detected by the compiler, but rather during the execution of your code. ठीक है ना, ये कंपाइलर
करता है जब प्रोग्राम आपका ठीक है ना, कंपाइलर या आपका इंटरप्रेटर ठीक है ना डिटेक्ट नहीं करता during the execution of your code. Runtime error can be caused by a variety of issues, including division by zero, trying to अच्छा ठीक है ना, zero division, trying to access an element in the array that does not exist. ठीक है ना, एग्जिस्ट आप एलिमेंट में कोई ऐसा एलिमेंट इंडेक्स कर रहे हैं या उसको उसकी वैल्यू सेट कर रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता, आर अटेम्प्टिंग टू ओपन ए फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, कोई फाइल आप ऐसी ओपन करना चाह रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं कर से फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती. राइट, अनलाइक कंपाइल एरर्स, रन टाइम एरर डू नॉट प्रिवेंट योर प्रोग्राम फ्रॉम कंपाइलिंग. ठीक है ना, ये देखें, ये इंपॉर्टेंट है. अनलाइक कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर डू नॉट प्रिवेंट योर प्रोग्राम कंपाइलिंग. आपका प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा ठीक है ना, और आपका प्रोग्राम रन भी होगा, मगर सर्टन सिनेरियोज में या सर्टन कंडीशन में जाकर वो आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा. आपने देखा होता है कभी आप मोबाइल की एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो एप्लीकेशन चलती क्लोज हो जाती है. एक्चुअली वो रन टाइम एरर होते हैं, बट दे कैन कॉज योर प्रोग्राम टू क्रैश और बिहेव अनएक्सपेक्टेडली. राइट, अच्छा ये देखें, कंपाइल टाइम एरर प्रिवेंट्स योर प्रोग्राम फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुली कंपाइल्ड. ठीक है, ये देखें, अनलाइक कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर डू नॉट प्रिवेंट योर प्रोग्राम फ्रॉम कंपाइलिंग. रन टाइम एरर में क्या होता है कि आप कंपाइलिंग फेज में जब हो गया आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाए, मगर सर्टन सिनेरियोज या कंडीशन में जाके आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा. राइट, तो देखें, बट दे कैन कॉज योर प्रोग्राम टू क्रैश और बिहेव अनएक्सपेक्टेडली व्हेन इनकाउंटर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. राइट, एग्जीक्यूशन फेज में आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा. जैसे ये है, आप देखें, हमने ए दिया इनपुट नंबर 25, इसको डिवाइड कर रहे हैं 0 से, और ये आपको पता है डिवीजन बाय 0 है. ठीक है, डिवीजन बाय 0 एक आपका एरर होता है. ठीक है, जैसे यूज़र 0 देगा डिवीजन में तो प्रोग्राम आपका क्रैश कर जाएगा. राइट, ठीक है, तो इसको हम देखते हैं. अब देखिए, ये तो आपका सिंटैक्स एरर आ गया, कंपाइल टाइम पे एरर आ गया आपका, आपने ये कर दिया. ठीक है, यूज़र ने ये किया, ये कंपाइल टाइम एरर आया, यूज़र इसको आपने चेक किया, उसने देखा ओके है, तो ये आपका प्रोग्राम देखिए, अब प्रोग्राम आपका चल रहा है 25 डिवाइड बाय 10, तो रिज़ल्ट आपको दे रहा है. राइट, फिर आप इसको लिखें 15 डिवाइड बाय 8, तो ठीक चल रहा है. मगर जैसे ही आप 25 डिवाइड 0, तो देखें आपका डिवाइड बाय 0 आ गया, डिवीजन बाय 0. ठीक है, ये एरर है आपका. ठीक है, एरर, ये आपका प्रोग्राम क्रैश कर गया. तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म हमारे पास है? एक्सेप्शन हैंडलिंग. राइट, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करता है? एक्सेप्शन इज अ मैकेनिज्म इन प्रोग्रामिंग दैट अलो यू टू ग्रेसफुली हैंडल रन टाइम एरर बाय यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक. ठीक है ना, आप ये जो भी कोड जिसमें आप समझते हैं कि आपका एरर आ सकता है, ठीक है, या उसके चांसेस हैं एरर आने के, तो वो आप ट्राई कैच ब्लॉक में लिखें. ठीक है, you can catch and handle these error in a way that prevent your program from crashing and allow you to provide meaningful error message or take correct action. ठीक है ना, तो ट्राई कैच में क्या होगा, जैसे ही आपका वो ट्राई में होगा, कोई भी एरर आएगा आप उसको हैंडल करें. ठीक है, आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा. तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हम यूज़ करते हैं इस तरह के एरर को, इस तरह के रन टाइम एरर से प्रिवेंटेशन के लिए. राइट, it's essential to understand compile time and runtime error because effective debugging and exception handling required identifying and addressing issue at both stages of program. Right, एग्जीक्यूशन फेज में और कंपाइलर फेज में. ठीक है ना, कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इन एरर को कैसे रिमूव करते हैं. राइट, अब हम क्या करेंगे, देखें, इसको हमने क्या कर दिया, इसको ट्राई
आपकी ट्राई का ब्लॉक है, ठीक है। ट्राई के ब्लॉक में आपको ये है, इस ब्लॉक में समझ सकते हैं आपकी कोई एक्सेप्शन आ सकती है। एक्सेप्शन मतलब रन टाइम एरर, ठीक है। तो आप क्या करें, उसकी एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ कर प्रिंट प्लीज डोंट डिवाइड बाय 0, राइट। तो इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हम पेस्ट करते हैं यहाँ पर। तो इसको भी इसको हम रन कर लें, ठीक है। अब हम इस कोड को रन करते हैं। इसके पहले समझते हैं, हमने ट्राई किया, ट्राई में ये सब आपकी ये लाइन ऑफ कोड हमने दे दिया, ठीक है। ट्राई के ब्लॉक में ये लाइन वाइज कोड दे दिया। जैसे एक्सेप्शन आई वो कहेगा प्लीज डोंट डिवाइड बाय 0, राइट। तो इसको देखते हैं हम लोग 10, ठीक है, हमारा है 25/0। देखें कितनी ग्रेसफुली हमने इसको हैंडल किया, प्लीज डोंट डिवाइड बाय 0, ठीक है ना। तो इसके लिए देखें, तो इस तरह आप इस किसी भी एरर को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर ये भी कोई एक अच्छा तरीका नहीं है, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। अगर हम ये करते हैं ए, देखें हमने डिवाइड बाय 0 नहीं किया, हमने ए लिखा तो वो क्या दे रहा है, प्लीज डोंट डिवाइड बाय 0, ठीक है ना। और यहाँ पे कौन सी ऊपर कौन सी एक्सेप्शन आ रही थी हमारे पास, 0 डिवीजन एरर, ठीक है। इसको हम लेते हैं और यहाँ पे जो हमारी एक्सेप्शन है, ठीक है, ये 0 डिवीजन एक्सेप्शन, राइट, ठीक है ना। अब 0 डिवीजन एक्सेप्शन तो हम यहाँ से कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। इसको दोबारा करें 25/0 प्लीज डोंट डिवाइड बाय 0, ठीक है, एक्सेप्शन हो गई। अब दोबारा इसको रन करें और इसको ए करें, ये क्या आ गया, वैल्यू एरर की एक्सेप्शन आ गई आपके पास, ठीक है। आप इसको एक एक्सेप्शन और डाल दें और ये एक्सेप्शन ये वाली कॉपी कर ले आप, एक्सेप्शन का नेम, ठीक है। और क्या था, ये कॉपी कर दें आप, ठीक है। इसको आप रन करें, देखिए आपने कितनी ग्रेसफुली इसको हैंडल कर लिया। अब वो क्या एक्सेप्शन पकड़ रहा है, इस एक्सेप्शन को पकड़ रहा है, राइट। और अगर 25/0 तो आपकी 0 एक्सेप्शन पकड़ रहा है, ठीक है ना। तो आप ये कर दें 25 और ए कर दें, ये देखिए न्यूमेरिकल फॉर इंट है। तो एक्चुअली आप एक्सेप्शन को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। आप उसके बाय नेम भी कंट्रोल कर सकते हैं। पहले देखिए कौन सी एक्सेप्शन है, देखें 0 डिवीजन एरर, आप इसको एक्सेप्शन में इसको दे दिया, राइट। अगर इसके अलावा भी कोई एक्सेप्शन आ सकती है तो आप एक्सेप्ट लिख दें, ठीक है, एक्सेप्ट लिख दें, इनवैलिड, ठीक है। अगर इसके अलावा भी कोई एक्सेप्शन आ सकती है, इसके अलावा एक्सेप्शन क्या आ सकती है, -0.5, ठीक है ना, लिटरल ले रहा है, बेस 10 विल, ठीक है ना, -52 -52 तो 1.0 दे रहा है उसको। तो इसके अलावा कोई भी एक्सेप्शन आएगी तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम दोबारा इसको डिस्कस करते हैं। हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे एक कोड है था, राइट। एक हमने सिंपल कोड लिख दिया, इसमें हमने क्या किया, हमने कोई भी एक्सेप्शन कंट्रोल नहीं की। मगर जैसे ही यूज़र 0 डिवीजन करता है, सेकंड नंबर को 0 करता है, तो वो डिवीजन बाय 0 का आपका एक्सेप्शन आ जाती है और प्रोग्राम आपका क्रैश कर जाता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने अपने पूरे कोड ट्राई कैच ब्लॉक में लिख दिया, राइट।
हमने उसको ट्राई कैच ब्लॉक में लिख दिया, राइट। हमने इसको ट्राई कैच ब्लॉक, ये ट्राई का है, ये आपका कैच का ब्लॉक है। और वो एक्सेप्शन का नाम क्या था? एक्सेप्शन आती थी जीरो डिवीजन एरर। मगर इससे भी पहले हमने क्या किया, हमने जीरो डिवीजन एरर को नहीं पकड़ा, हमने सिर्फ एक्सेप्शन ले ली, ठीक है। एक्सेप्शन, किसी भी किस्म के एक्सेप्शन आए उसको पकड़ लेगा, राइट। मगर जैसे ही हम ठीक है ना, एक्सेप्शन जीरो, और वो हर किस्म के एक्सेप्शन पकड़ रहा था। यूज़र को ये नहीं पता चल रहा था कि आया वो डिवाइड बाय ज़ीरो कर रहा है या आपके न्यूमेरिक की जगह करैक्टर दे रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक्सेप्शन को डिवाइड कर दिया। एक हमारी एक्सेप्शन है ज़ीरो डिवीजन एरर, और दूसरी एक्सेप्शन थी वैल्यू एरर। ज़ीरो डिवीजन क्या थी कि आप ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो ये एक्सेप्शन आपके आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप वैल्यू, मतलब इंटीजर की जगह आप स्ट्रिंग दे रहे हैं, तो ये एक्सेप्शन हैंडल हो जाती थी, ठीक है ना। और दोनों केसेस में बड़ी ग्रेसफुली आप अपना प्रोग्राम टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए देंगे तो आपको वैल्यू का एरर देगा, राइट। तो इस तरह एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है आपकी। तो अब कुछ और एक्सेप्शन हैंडलिंग भी देखते हैं, ठीक है। ट्राई में प्रिंट किया, एक्सेप्शन आ गई इसकी, ठीक है। अगर यहाँ पे आप प्रिंट एक्स करते हैं तो क्या आ रहा है? नेम एरर आ रहा है आपके पास, ठीक है, एक्स इज नॉट डिफाइंड। और अगर आप इसको ट्राई एंड कैच में देते हैं, ठीक है, इसको ट्राई एंड कैच ब्लॉक में आपने दिया, ट्राई में प्रिंट दिया, एक्सेप्शन नेम एरर आया आपका, ये एक्सेप्शन, तो ये आपका आ जाएगा एक्स इज नॉट डिफाइंड, और ग्रेसफुली आपका टर्मिनेट भी हो जाएगा, राइट। और उसके बाद क्या है? अच्छा, फाइनली ब्लॉक क्या करता है, देखें। फाइनली ब्लॉक हर हालत में चलेगा ही चलेगा, ठीक है। इसको आप देखें, आप फाइनली ब्लॉक में चलना ही चलना है हर हालत में, ठीक है। उसने ये एक्सेप्शन पकड़ी, ठीक है, एक्स डिफाइन नहीं था। और फाइनली क्या होता है? फाइनली ब्लॉक ने आपका एग्जीक्यूट होना ही होना है, ठीक है ना। देखें, फाइनली ब्लॉक इफ स्पेसिफाइड विल बी एग्जीक्यूटेड रिगार्डलेस इफ द ट्राई रेज एन एरर आर नॉट। आपका ट्राई ब्लॉक एरर रेज करे या ना करें, फाइनली चलना ही चलना है, ठीक है ना। इसको आप एक्स कर दें, ठीक है। अब इसको रन करके देखें, ओके, इंडेंटेशन एरर है, एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। लाइन 4 ऐसा, ओके, इसको आप ट्राई कैच में ले आए, ठीक है। आप इस, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू ABC प्रिंट x, राइट। तो x आपका प्रिंट हो गया, ठीक है। तो आप क्या करें, इसको ट्राई कैच में ले आए, ट्राई, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी एक्सेप्शन हमने दी थी? हमने दी थी नेम एरर, ठीक है। इसको आप प्रिंट कर दें नेम एरर को यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या है? फाइनली, तो आप रन करके देखें, एक्सेप्शन उसने
एक्सेप्शन नहीं दी, ABC आपने प्रिंट कर दिया, मगर फाइनली आपका चला ही चल रहा है, तो फाइनली ने रन होना ही होना है। अगर ये एक्सेप्शन पकड़ता है या नहीं पकड़ता है, तो फाइनली ब्लॉक ने रन होना ही होना है, राइट। अच्छा, एक्सेप्शन आप खुद भी रेज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्सेप्शन को आप भी रेज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, वो देखें यहाँ पर, राइट। एक्सेप्शन आ गया आपके, सॉरी नो नंबर 0, ठीक है ना। अब रेज एक्सेप्शन, इफ एक्स इज लेस देन 0 रेज एक्सेप्शन। रेज एक्सेप्शन क्या करता है कि आपके एक्सेप्शन को रेज कर देता है, राइट। अच्छा, अब टाइप एरर के एक्सेप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। टाइप एरर क्या है कि एक्स इज इक्वल टू इफ नॉट टाइप एक्स इज इंट, कि आपका एक्स इंट नहीं है, तो आप रेज एरर क्या कर दें, ओनली इंटीजर अलाउ, ठीक है ना। ये देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये काफ़ी इस्तेमाल होगी आपके पास, ओनली इंटीजर अलाउड। इसने क्या किया, एक्स को हमने ले लिया, अगर यहाँ पे हम ये कर लेते हैं 25 कर देते हैं, तो फिर आपकी एक्सेप्शन नहीं आएगी, ठीक है ना, फिर आपकी एक्सेप्शन नहीं आएगी। और इसको हम क्या करते हैं, इसको कुछ और कर देते हैं, तो फिर आपकी एक्सेप्शन रेज होगी। तो एक्चुअली इफ नॉट टाइप एक्स इज इन इंट, कि आपके जो टाइप ऑफ एक्स, ठीक है ना, इसकी टाइप इंट नहीं है, ठीक है ना। इसकी हम टाइप का पता, इसकी एक्स की टाइप अब क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू दिस वन, तो ये आपकी इसको स्ट्रिंग ले सकते हैं, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है ना, इसकी टाइप स्ट्रिंग है। अगर ये टाइप इंट नहीं है, तो आपकी रेज टाइप एरर, कि टाइप एरर को एक रेज कर देगा एक्सेप्शन को, ठीक है, और वो आपको एक्सेप्शन दे देंगे, राइट। तो ये कुछ टॉपिक थे हमारा एक्सेप्टिंग का, तो उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी इसमें। तो अच्छा, एक टॉपिक है यूज़र इनपुट से, ठीक है ना। यूज़र से इनपुट हम कैसे लेते हैं पाइथन में, ठीक है। तो एक इनपुट का फंक्शन होता है, हम, ठीक है, इनपुट हम ऐसे लेते हैं यूज़र से। यहाँ पे आपने देखा है वेल है, इनपुट इंटर यूज़र वैल्यू, ठीक है, और आप प्रिंट वेल कर देंगे, ठीक है, ऐसा लेते। मगर इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनपुट फंक्शन टेक्स ऑल द इनपुट एज अ स्ट्रिंग ओनली, ठीक है ना। वो एज अ स्ट्रिंग आपको लेकर आता है वो, ठीक है ना, एज अ स्ट्रिंग वो यूज़र से लेता है। चाहे आप उसमें न्यूमेरिक वैल्यू दे दें, मगर फिर वो एज अ स्ट्रिंग ही उसको काउंट करेगा या उसको ट्रीट करेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इनपुट के आगे इंट लगा दें, ठीक है ना, लगाएं, तो वो इंटीजर आ जाएंगे आपके पास। अगर आपको फ्लूट लगाना है तो आप फ्लूट लगा दें, जैसे ये है आपके पास, इसको हम देखते हैं, ठीक है, नंबर दे दें आप, ये क्या है, इंटीजर है, देखिए क्लास इंट है ये, ठीक है। अगर आप इसको कर देंगे, तो ये आपकी फ्लोट क्लास आ जाएगी, ठीक है। इसको दोबारा रन करें तो आपकी फ्लोट क्लास आ जाएगी। तो अगर आप ये देंगे तो आपको एरर देगा वो, ठीक है। इसको भी आप ट्राई कैच में लिख सकते हैं, इस एरर को अवॉइड करने के लिए। तो ये आपको इस एरर को अवॉइड करने के आप लिख सकते हैं। ये इंटीजर है, रूट की क्लास है, हमने लिखा है टाइप ऑफ नम, ठीक है, ये नम लिखा, नम प्रिंट किया, और इसकी टाइप क्या है, तो ये फ्लोट इसकी टाइप है। तो आप इसको टाइप कास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। स्ट्रिंग टू इंटीजर और स्ट्रिंग टू फ्लोट, आप इन दोनों को टाइप कास्ट करते हैं। और यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, सिंपल, वो आपको मैंने बता दिया है कि सिंपल आपने कोई एक वेरिएबल रखना है, उस वेरिएबल में ये इनपुट लेना है यूज़र से, राइट। और ये इनपुट हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में आपके पास आएगा, ठीक है ना, वेल स्ट्रिंग होगी आपके, ठीक है।
इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग की क्लास होगी ये, ठीक है ना, स्ट्रिंग क्लास होगी, ठीक है। और ये इनपुट ऐसे लेते हैं। तो ये सिर्फ ये बताना था कि आपको यूज़र से इनपुट आप ले सकते हैं, बस सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो भी इनपुट आपके पास आएगा वो एज ए स्ट्रिंग आएगा, राइट। तो ये था आज हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नए नए लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।